दोस्तों, बिहार में विभिन्न पदों पर वैकेंसी आने वाली है, उसी संबंधित आज के रेट का न्यूज़ देख लीजिए। साथ में आप लोगों को यह भी बताएंगे कि फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सिलेबस क्या है, उम्र कितना चाहिए और वैकेंसी कब तक कितने पदों पर आएगी। तो चलिए सबसे पहले आज के रेट का न्यूज़ देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है आज के रेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है, तो डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। इसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शारीरिक प्रशिक्षक, फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक होंगे। इसके अलावा भी एलडीसी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। तो इसके बारे में आगे बताया गया है। इसके लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की तैयारी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जुटा है और वर्तमान में शारीरिक प्रशिक्षक के 35 पद है, जिनमें से 34 रिक्त है। सिर्फ एक ही फिजिकल टीचर मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत है, बाकी किसी भी जगह नहीं है। तो 35 में से 34 यहाँ पर रिक्त है। इसके अलावा बिहार में अभी जो है 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है और 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो सभी कॉलेज में एक एक फिजिकल टीचर चाहिए। तो कॉलेज राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इन सभी कॉलेजों में शारीरिक प्रशिक्षक के लिए 47 और पदों का सृजन करना होगा। तो जो खाली है 34 खाली पद है और 47 यहाँ पर नए पद क्रिएट किया जाएगा। तो सभी को जोड़ करके एक साथ वैकेंसी दी जाएगी और इनके साथ ही अन्य तकनीकी आदि पदों की नियुक्ति की कवायद तेज करने का निर्देश विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने पदाधिकारियों को दिया है। कोरोना संक्रमण में कार्यालय बंद रहने से करीब 2 माह तक यह कार्य शिथिल रहा, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में 2236 प्रयोगशाला सहायक। तो प्रयोगशाला सहायक के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कर्मशाला अनुदेशक के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आगे आप लोगों को नियुक्ति नियमावली भी दिखाएंगे। तो इससे क्लियर हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस और क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो नियुक्ति का रोस्टर तैयार कर लिया गया है। इन पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव जल्द तकनीकी सेवा आयोग को भेजने का निर्देश मंत्री ने दिया है। तो यहाँ पर तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी आएगी। और वहीं कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा रहा है। ये हो गया लाइब्रेरियन से संबंधित। इसके बाद 281 जो है लिपिक एलडीसी का पोस्ट है, तो बिहार एसएससी के पास पहले ही यहाँ पर भेजा जा चुका है। तो 281 एलडीसी की नियुक्ति का प्रस्ताव बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है। तो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी आएगी। इसी के साथ यह 281 पोस्ट है तो वैकेंसी आएगी। और इसके अलावा 400 प्लस पोस्ट है ग्रुप डी का, तो ये भी बिहार एसएससी के थ्रू बहाली आएगी। 10th पास पर जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी 40,000 लगभग। तो सभी विभाग का यहाँ पर वैकेंसी ऐड रहेगा। तो इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का भी 400 प्लस ग्रुप डी का पोस्ट शामिल है, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए तो कंपाउंडर सह ड्रेसर के पद सरेंडर होंगे। तो वहीं कुछ ऐसे पद है जिन्हें सरेंडर किया जाएगा। इसमें कंपाउंडर सह ड्रेसर के 41 पद है। इन संबंध में बताते हैं कि अब प्रखंड स्तर तक स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा है और हर जगह स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज में इनकी ज़रूरत नहीं है। इस कारण से ये पोस्ट जो है कंपाउंडर सह ड्रेसर का सरेंडर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक, कर्मशाला अनुदेशक, लाइब्रेरियन और फिजिकल टीचर की वैकेंसी दी जाएगी। तो इन सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, तो अब चलिए एक एक करके सभी का नियुक्ति नियमावली देख लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके सभी पोस्ट का नियुक्ति नियमावली देख लीजिए, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यह जो नियमावली है राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग नियमावली 2021, तो लाइब्रेरियन से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बहाली जो ली जाएगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम, सीधी नियुक्ति से अभी प्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो एग्जाम आपको देना पड़ेगा, एग्जाम बेस पर सिलेक्शन होगा। आगे यहाँ पर बताया गया है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, तो बहाली जो होगी सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष। इसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष पोस्ट पर प्रमोशन होगा। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अथवा लाइब्रेरी साइंस में स्नातक। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो 1 साल का कोर्स होता है, बिलीस का कोर्स होता है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस करने के लिए किसी भी विषय से स्नातक पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप किए हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो 1 साल का यहाँ पर एक और कोर्स आपको करना पड़ेगा, बिलीस का कोर्स करना पड़ेगा। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस 1 साल का ही यह कोर्स है और इसका फी भी बहुत कम ही है, 10 से 15 हज़ार के बीच में यह कोर्स हो जाता है। तो लाइब्रेरी साइंस का आपके पास अगर डिग्री है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रमोशन के बारे में है, तो पुस्तकालय अध्यक्ष पोस्ट पर प्रमोशन होगा। इसके बाद प्रमोशन है वरीय पुस्तकालय अध्यक्ष और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष में आपको जो सैलरी मिलेगा, इस कुछ दिन पहले इसका सैलरी बढ़ा दिया गया था। अब जो इसमें सैलरी मिलेगा आपको 33 से 34 हज़ार और बिहार एसएससी के थ्रू बहाली होगी एग्जाम बेस पर। तो यह जो जॉब है परमानेंट जॉब है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती यहाँ पर बिहार एसएससी के माध्यम से होगी और इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, 100 अंकों के आधार पर होगी।
वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल 100, जिसमें से मैथ हो गया, रीजनिंग, जीके और लाइब्रेरियन से संबंधित मिलाकर 100 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है इसको छूट मिलेगा, यहाँ पर अंक का ग्रेस मिलेगा। तो अगर 1 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो 5 अंक और 5 साल के लिए अधिकतम 25 अंक का एक्सपीरियंस का यहाँ पर लाभ मिलेगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आरक्षण, तो जिस अकॉर्डिंग सभी पोस्ट के लिए आरक्षण का लाभ मिलता है इसमें भी मिलेगा और इसमें भी महिलाओं का 35% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद है उम्र सीमा, तो उम्र सीमा न्यूनतम 18 साल है और अधिकतम जनरल कैटेगरी का जो है 37 साल है। इसके बाद BC EBC कैटेगरी का है 40 साल, जनरल फीमेल का है 40 साल और SC ST के लिए है 42 साल अधिकतम उम्र। और अगर आपका यहाँ पर 40 साल एज है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से है 37 साल एज है, तो अभी से काउंट नहीं किया जाता, 3-4 साल पीछे से काउंट किया जाता है। तो जो भी बिहार में वैकेंसी दी जाती है 3-4 साल पीछे से काउंट करने का ये रीज़न है कि रेगुलर रूप से वैकेंसी दी नहीं जाती है, इसलिए 3-4 साल पीछे से काउंट किया जाता है। तो जब वैकेंसी आएगी उस समय और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हो गया वरीयता, तो वरीयता के बारे में शुरू ही में बताया गया था प्रमोशन किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट पर सिलेक्शन होगा, इसके बाद आप लाइब्रेरियन बनिएगा, इसके बाद सीनियर लाइब्रेरियन, इस तरह से हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरे पोस्ट का देख लीजिए। अब चलिए फिजिकल टीचर से संबंधित देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय यानी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। इसके बाद राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2021। यह 2021 में ही नियमावली बना है, 8 मार्च 2021, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। बहाली जो ली जाएगी बिहार SSC के माध्यम से यहाँ पर दिया हुआ है, आयोग से अभी प्रेरित है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के माध्यम से एग्जाम बेस पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद पोस्ट डिटेल्स क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक, और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा है फिजिकल ट्रेनिंग से संबंधित फिजिकल टीचर के लिए तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो फिजिकल ट्रेनिंग शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद प्रमोशन होगा वरीय फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक, इसके बाद प्रमोशन होगा प्रधान फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक, और किस तरह से प्रमोशन होगा यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद सीधी भर्ती के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो भर्ती आयोग यानी BSSC हो गया, BSSC के माध्यम से सिलेक्शन होगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 अंकों की, और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और इस एग्जाम में आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से संबंधित है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 अंक का यहाँ पर छूट मिलेगा, अगर 5 साल का है तो 25 अंक, अधिकतम 25 अंक का छूट दिया जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद आरक्षण, तो जिस अकॉर्डिंग अन्य एग्जाम में मिलता है इसमें भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और महिलाओं को भी 35% आरक्षण दिया जाएगा इसमें भी। उम्र सीमा, तो फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए 18 साल, अधिकतम उम्र जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया, BC EBC के लिए 40 साल और फीमेल कैटेगरी के लिए 40 साल, SC ST में 42 साल उम्र चाहिए, ये अधिकतम उम्र का कंडीशन हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलिए प्रयोगशाला से संबंधित देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नियमावली अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2015 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नाम से जानी जाएगी, यानी प्रयोगशाला लैबोरेटरी से संबंधित है। अभी आप जो भी नियमावली देखें सभी 2021 में बना है, अपडेटेड है, लेकिन प्रयोगशाला से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर 2015 का ही नियमावली दिया हुआ है, और इसके बाद इसमें कोई भी अपडेटेड नहीं किया गया है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आयोग से अभी प्रेरित है एक बिहार कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा अन्य कोई प्राधिकृत संगठन। तो जैसा कि अभी न्यूज में दिया हुआ था कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC के माध्यम से सिलेक्शन होगा, तो सरकार यहाँ पर बदलाव भी कर सकता है। इसमें यहाँ पर दिया भी है कि द्वारा या अन्य कोई प्राधिकृत संगठन, तो इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट का डिटेल्स देखिएगा, तो यहाँ पर पोस्ट का डिटेल्स है। सबसे पहला यहाँ पर है तकनीकी सहायक। तो तकनीकी सहायक के लिए जो शैक्षणिक अर्हता मांगा जा रहा है, विज्ञान विषयों के लिए स्नातक होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन साइंस से किए हुए हैं भौतिकी रसायन गणित के साथ, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभियंत्रण विषयों के लिए तो संबंधित ट्रेड में 2 वर्षीय ITI के साथ 1 वर्ष का अप्रेंटिस अथवा संबंधित शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा है, तो इसको भर सकते हैं। तो जब वैकेंसी आएगी उस समय और क्लियर हो जाएगा, उसमें और डिटेल्स में दिया हुआ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रमोशन होगा वरीय तकनीकी सहायक, इसके बाद प्रमोशन होगा प्रधान तकनीकी सहायक, और संविदा पर कार्यरत व्यक्ति संवर्ग के सदस्य नहीं होंगे। इसके बाद सीधी नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। तो सीधी नियुक्ति जो है एग्जाम के आधार पर ली जाएगी और 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, और सरकार पाठ्यक्रम में समय समय पर संशोधित कर सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, और यहाँ पर सरकार चाहेगा तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बदलाव भी कर सकता है। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई भी
यहाँ पर नियमावली नहीं दिया गया अपडेटेड, जिसमें एग्ज़ाम बेस पर ना सिलेक्शन हो, तो अभी यही 2015 का ही दिया हुआ है। आरक्षण उम्र सीमा, तो उम्र सीमा देखिएगा तो न्यूनतम 18 साल है, अधिकतम जनरल कैटेगरी का 37 साल हो गया। इसके बाद है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला 40 साल, जनरल कैटेगरी में महिला का 40 साल, SC ST में 42 साल है। प्रमोशन शुरू में ही दिया हुआ है पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ से आपका एक और डाउट होगा कि जैसा कि न्यूज़ में बताया गया है, न्यूज़ आप देखें तो इसमें प्रयोगशाला सहायक का दिया हुआ है। तो दूसरे राज्यों में प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी दी जाती है, यह जो रहता है साइंस से ही 12वीं पास पर ही रहता है। लेकिन इस नियमावली में प्रयोगशाला सहायक का नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ तकनीकी सहायक। देखिएगा तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट, तो लैब यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो हो सकता है कि अभी जो वैकेंसी आने वाली है लैब असिस्टेंट की यानी प्रयोगशाला सहायक की, तो यह जो है यहाँ पर अपडेटेड नियमावली ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा और 12वीं पास पर भी रह सकते हैं, क्योंकि दूसरे राज्य में लैब असिस्टेंट की जो बहाली ली जाती है 12वीं पास साइंस वालों के लिए, आर्ट वाले इसको नहीं भर सकते। साइंस अगर आपका 12वीं साइंस से है तो भर सकते हैं, क्योंकि यह साइंस से संबंधित ही इसमें काम है, तो इसलिए। और यहाँ पर तकनीकी सहायक के बारे में दिया हुआ है, तो कुछ दिन का वेट कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी नियमावली। और नहीं तो यहाँ पर जो पोस्ट न्यूज़ में दिया हुआ है तकनीकी सहायक पर ही बहाली ली जाएगी। अगर तकनीकी सहायक पर बहाली ली जाती है तो ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन साइंस में होना चाहिए। तो सब कुछ यहाँ से क्लियर हो गया। और यहाँ पर पोस्ट के बारे में जैसे LDC के बारे में दिया हुआ था, तो LDC की जो बहाली आएगी बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल के थ्रू, तो इस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी विषय से 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक है ग्रुप डी की परिचारी, कार्यालय परिचारी की, तो यह जो आएगी बिहार SSC ग्रुप डी के साथ, बिहार SSC ग्रुप डी के एक ही साथ सभी विभाग से मिलाकर लगभग 40,000 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। तो उसी 40,000 में ये भी शामिल रहेगा। बिहार में जितने भी विभाग है सभी को मिलाकर, तो इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम में। तो जब भी वैकेंसी आएगी आप लोगों को अपडेट दे देंगे, साथ में तैयारी भी करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।